दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे एमपी एनएचएम के द्वारा नई वैकेंसी जारी की गई है, जिसका एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सभी अपडेट को, वीडियो से जुड़े रहें। और दोस्तों उससे पहले जिन दोस्तों ने फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किया है तो ये नियम पुस्तिका को जरूर पढ़ लें और आपके दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, जो आपका कोई दोस्त में फ्रेंड फैमिली हो, ताकि उस तक ये अपडेट पहुँचे और वो फॉर्म फिलअप कर पाए। तो चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये नियम पुस्तिका है जिसे आप यहाँ देख पाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा ये नियम पुस्तिका जारी की गई है, जो कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के तहत रहने वाली है। और ये जो नियम पुस्तिका है दोस्तों 2023-24 में कहलाएगी और आप लोगों का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इस तरह से इसमें नियम बताए गए हैं। तो चलिए आगे ये भी देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा स्टाफ नर्स के पदों के संबंधी ये अपडेट है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा दोस्तों, ये जो अपडेट है एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख लिए होंगे। और आगे बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की जो दिनांक है 13/6/2023 से शुरू हो चुका है और यहाँ पे 4/7/2023 तक रहने वाला है। और सब्जेक्ट की बात करें तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में आप लोगों के साथ 10+2 होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। और मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों ओनली बीएससी नर्सिंग मांगा है। उसके अलावा दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो नियम पुस्तिका में कुछ अपडेट बताई गई है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। जैसे कि यहाँ नोट में बताया है, आवेदक आवेदन वंचित अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वंचित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वंचित समस्त जानकारियां का स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरांत ही फॉर्म को अपलोड करें, जिससे त्रुटि की संभावना ना गण रहे ना कि बराबर रहे। और एज जो है दोस्तों, आपकी एज जो काउंट की जाएगी 1/1/2023 के अनुसार की जाएगी और एज लिमिट जो है 21 से 43 वर्ष रखी गई है। और जो कैटेगरी वाई कैंडिडेट है उनको यहाँ पे छूट। एज के बाद में वेतन जो रखा गया है 20,000 रुपये प्रति माह रखा गया है। आरक्षण संबंधी जो नियम है ये सारी यहाँ पर बता दिया गया है, तो इसको जरूर पढ़ लें। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया जो है उम्मीदवार को 4/7/2023 तक कर लेना है या उससे पहले कर लेना है। ऑनलाइन की वेबसाइट में उपलब्ध है ऑनलाइन आवेदन पत्र। ओएफ को भरना और जमा करना होगा। दोस्तों ये ओएफ को भरना और जमा करना होगा, कैसे करेंगे इसके बारे में आगे बता देंगे। और किसी भी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन वैध नहीं माना जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी को एस्ट्रिक स्टार वाला जो ऑप्शन दोस्तों इस तरह से चिन्हित किया गया है और उसको प्रदान करना आवश्यक रहेगा आपको। आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर सहायक दस्तावेज के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाए बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि जांच परिणाम के प्रकाशन के बाद यदि जांच स्थिति के बाद उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन एनएचएम की मंजूरी के आधार पर दिए जाएंगे। जांच सीमित उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के 4 कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवार को प्रश्न का जवाब देगी। जांच समिति को निष्कर्ष के आधार पर उम्मीदवारों की जांच टिप्पणी बदल सकती है। सुधार अवलोकन अवधि के बाद जन्म तिथि श्रेणी जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके मामले में आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों की पंजीकरण करना होगा। दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, बहरे या कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी सम्मिलित जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन। इसके बारे में दोस्तों ये अपडेट है तो देख लीजिएगा। चयन संबंधी जो नियम दिए गए हैं, चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो संविदा स्टाफ नर्स के चयन के लिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यूज बेस आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा OSW का आयोजन विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर एमपी ऑनलाइन लिमिटेड SMS के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
परीक्षा केंद्र शहर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना अभी रखा गया है और यहाँ पे उम्मीदवारों की वास्तविकता के आधार पर परीक्षा केंद्रों और शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधार होगा। केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केंद्र प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद एमपी ऑनलाइन द्वारा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। ई एडमिट कार्ड को एसएमएस या एनएचएम मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट एमपी ऑनलाइन लिमिटेड एनएचएम की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको 7 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं आपका एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि की घोषणा भी एसएमएस और एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी। प्रश्न पत्र में 4 उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई निगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवारों के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में न्यूनतम उत्तीर्ण करने पर इस प्रकार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो कम से कम आपको मार्क्स लाना है पासिंग है कैटेगरी वाइज, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवार की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है तो इस स्थिति में मिशन संचालक एनएचएम मध्य प्रदेश आवश्यक रूप से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में आरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण होंगे, जैसे कि बड़े आय वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। एक ही जन्मतिथि उम्र के अभ्यर्थी होने पर संविदा स्टाफ नर्स के पद हेतु शैक्षणिक उसमें शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अप्रभावित करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है तो यह व्यवहारिक नहीं है और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए। उम्मीदवारों को नियमों और चयन मानदंडों को अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है तो उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया किसी भी बिंदु में अयोग्य घोषित की जाएगी। कोविड-19 अंतर्गत अस्थायी या आकस्मिक रूप से कार्य करने वाली संविदा स्टाफ नर्स जिसने न्यूनतम 89 दिवस कार्य किया हो उसे संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में 10% अधिक मार्क्स अंक बैजेट प्राप्त करने की पात्रता होगी। एनएचएम के परिपत्र क्रमांक 86 दिनांक 24/5/2021 एवं 94/23 दिनांक 10/6/2021 की परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों निहरता या अभ्यर्थी रद्द करने के बारे में दिया गया है, तो आप लोग पढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना, प्रतिरूपण किया जाना, किसी व्यक्ति के प्रतिरूपण का कार्य करवाना, कूट रचित प्रस्तुत करना या रूपांतरित अभिलेख प्रस्तुत करना, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। और परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का यदि उल्लंघन करता है, पुरुष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पति पत्नी हो, कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी जीवित संतान हो और अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लंबित हो या दंडित हो, ये अपात्र रहेंगे। स्थान आवंटन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर आवंटन किया जाएगा। उम्मीदवारों के उत्तीर्ण होने के उपरांत पदों की पूर्ति हेतु चॉइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवार को सहमत होना होगा कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, समझता हूँ उपरोक्त स्थान, वरीयता और विवरण केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम मध्य प्रदेश अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह से सहमत हूँ। दस्तावेज की जो सत्यापन है दोस्तों, ये किस तरह से रहेगी ये अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, या तो आने वाले वीडियो में आप लोगों को इसका अपडेट मिल जाएगा, या तो आपको सिलेक्शन हो जाए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर।